Hello friends, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों हम अपने इस YouTube चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें मैं आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। हालांकि जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स के ऊपर ही रहेगा, बट इन बिटवीन आई विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस विच वुड हेल्प यू इन योर मेंस एग्जाम एंड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। तो आप हमारी सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अलावा अभी हम जो दो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसमें से एक रहेगा साइंस एंड जिसको मोहित सर ले रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो भी लेना चाहिए। और दूसरा जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है वो है पॉलिटी, तो आपको प्लीज़ उसको भी जाके देखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इट मे बी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और यूर साइंस एंड टेक, पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 25-30% हम लोग कवर कर देंगे उसके बाद आपसे कोई फीस चार्ज करेंगे और समथिंग लाइक दैट। नो, इट डजंट हैपन दैट वे इन 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 आवर क्लासेस। सो आपको सारे की सारी क्लासेस जो हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो मैं आपका कवर कराऊंगा, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट भी दूसरे टीचर्स कवर कराएंगे, दे आर वेरी एक्सपर्ट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो आपको प्लीज़ वो क्लासेस भी करनी चाहिए। तो आप हमारे साथ इस पूरे सीरीज़ में, पूरे सीज़न में हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको फ्यूचर में अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेनिफिट हो सके। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे कम से कम 5 या 6 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। वह कई अलग अलग रोल मैंने प्ले किए हैं। मोस्टली आई बीन अ टीचर और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ही मेरा एक्सपर्टीज़ रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, चाहे वो ज्योग्राफी फॉर जनरल स्टडीज़ या फिर एनवायरनमेंट फॉर जनरल स्टडीज़ हो। अलग अलग जो बड़े अच्छे रेप्यूटेड नोटेड जो इंस्टीट्यूशन है जैसे विज़न आईएएस, धिया आईएएस, इनके साथ मैंने काम किया है एज अ फैकल्टी, एज असिस्टेंट फैकल्टी, ठीक है। तो वो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2014 में आई वॉज देयर और मैंने इंटरव्यू दिया था। सो दैट वाज माय एक्सपर्टीज़। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मैंने गेन किया है थ्रू आउट दिस जर्नी, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट हो सके अपनी जर्नी के दौरान। तो इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में कोई मैं एज सच कोई टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ। आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू आस्पेक्ट्स लाइक ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू आवर प्रिपरेशन। यूपीएससी में इसका ट्रेंड क्या रहा है, बिकॉज आपको सबको पता है कि यूपीएससी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहता है व्हेन इट कम्स टू asking number of questions or the focus on a particular subject। कोई यूपीएससी ट्रेंड फॉलो ऐसा सच नहीं करता है, तो आई बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो अ लिटिल बिट। उसके बाद आई बी टॉकिंग अबाउट सम सोर्सेज के जो इस पूरी सीरीज़ के दौरान हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से सोर्सेज को आपको पढ़ना चाहिए, और इस क्लासेज में जो भी हम लोग कंटेंट यूज़ करेंगे कौन कौन से सोर्सेज से करेंगे। सो आई बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। और ये जो सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है, टू बी ऑनेस्ट गाइस, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है। यानी कि आपको पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आपको पूरा सिलेबस का हर टॉपिक ऐसे तरीके से कवर होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू हैंडल व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स फ्रॉम दीज क्लासेस। सो नो, आई एम नॉट लाइक गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ गारंटी कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर दोगे यहाँ से, बट इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है सोर्सेज के थ्रू और इधर उधर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारी इंडिपेंडेंट जो रिसर्च टीम है उसके द्वारा। सो वी हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ syllabus in that context so that you will be able to handle most of the questions on your own after following and taking our classes, ठीक है। तो चलिए उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है यूपीएससी में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए, एक चीज़ आपको पहले से ही पता है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी डायनेमिक भी है, ठीक है, काफ़ी डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ठीक है। जब आपका एग्जाम होता है तो उसके पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट्स है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज होती रहती हैं इंटरनेशनली, चाहे आप उसको लगा लो, नेशनली आप चाहे उसको लगा लो, तो काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो मोर देन 70-80% काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम द डायनेमिक पार्ट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम। करंट अफेयर से आपको देखने को मिलता है, बट 30% ऑफ योर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द फंडामेंटल पार्ट, योर स्टैटिक पार्ट। तो अगर आपको अपना स्टैटिक पार्ट पता है, यानी कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल क्लैरिटी है, देन यू कैन ईजिली मेमोराइज योर करंट अफेयर ऑल्सो।
तो फाउंडेशन आपकी हमेशा वही रहेगी जो आपका फंडामेंटल और जो स्टैटिक पार्ट है, उस फाउंडेशन के ऊपर यू नीड टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर आपको वो बनाना है। तो वो तो हम लोग मेक श्योर करेंगे, मैं मेक श्योर करूँगा कि इन क्लासेस में आपका फंडामेंटल वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो। नॉट ओनली दैट, मैं एटलीस्ट 2020 का, बिकॉज वी आर एमिंग फॉर 2021, तो 2020 का भी पूरा करंट अफेयर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकूँ, सो दैट कि जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो सके। देखिए मैंने यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन कोई ऐसा श्योर नहीं है कि एवरेज आप बोल सकते हो कि 10 to 15 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सी। कुछ साल पहले 2013-14 तक ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे, बट काफ़ी डाइसी रहता है यूपीएससी में। बीच बीच में कई बार उन्होंने लेस देन 10 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, कई बार वो दे गो इवन मोर देन 15 क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, और अगर मैं करंट अफेयर को भी इंक्लूड करता हूँ तो ये एवरेज आपकी 10 to 15 क्वेश्चंस रहती है, क्योंकि 2013 के बाद आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आईएएस के लिए जो है वो एग्ज़ाम कंबाइन ही होता है, और आईएफएस में वो ज़्यादा फोकस करते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में, बिकॉज वो उनका डोमेन रहता है। तो स्टिल एक जो वेटेज है एनवायरनमेंट इकोलॉजी की, वो आपकी अराउंड 10 क्वेश्चंस तो रहती है, +-2 3 +-4 5 वो हमेशा हो सकता है। ठीक है, बट बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डायनेमिक नेचर के रहते हैं, लेकिन डायनेमिक कॉन्सेप्ट याद करने के लिए आपको यू शुड हैव दैट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक्स। ठीक है, तो वो उस पर हम भी फोकस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर तो बिकॉज हम लोग क्लासेस में इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन दोज फंडामेंटल दोज dynamic aspect of your subject would be focused on the fundamental aspect, that is for sure। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पेपर 3, तो आपका पूरा डेडिकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 1 में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट आपका आता है मेंस में, और ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करके भी वो लोग कई बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछते हैं, समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज्ड कि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिकॉज दोनों का आप एक पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ओवरलैप करते हैं। तो पेपर 1 में भी कई बार ज्योग्राफी वाले जो पेपर है हमारा मेंस में, वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके कई बार क्वेश्चन पूछता है, और सेम हैपन्स विद पेपर 3 ऑल्सो, जिसमें एनवायरनमेंट वाले कई क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बनानी पड़ेगी, चाहे वो क्वेश्चन किसी तरह का भी पूछ लें, बट वी नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, ताकि हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच एक बना सकें, हम अपने जो डॉट्स हैं टॉपिक्स की उनको आपस में जोड़ सकें, सो दैट वी कैन राइट अ आंसर विच शुड फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से आपको पढ़ाया जाए क्लासेस में। हालांकि मैंने शुरू में ही बताया कि मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो प्रीलिम्स के ऊपर रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस इन बिटवीन, ताकि आपका एक मेंस के पर्सपेक्टिव से भी एक फाउंडेशन तैयार होना स्टार्ट हो जाए। और इंटरव्यू की तो खैर बात ही क्या करें, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इतना बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं हमारे सामने, इतना ज़्यादा हम लोगों को इम्पैक्ट करते हैं कि इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछते हैं, बिकॉज it's so dynamic that it changes our lives so much that जो पैनल होता है definitely they are going to ask you few questions। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट, और आप इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड हेयर। और जब सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, देखिए एनवायरनमेंट इकोलॉजी में एक बड़ा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रेपरेशन करने में, वो ये है कि मार्केट में कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ऊपर हम लोग 100% रिलाई कर सकें। देखिए एक स्टूडेंट के लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि आप उसको एक बुक दे दो, उस बुक को पढ़े 1 बार 2 बार 4 बार, और उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस बुक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और मैं उसको हैंडल कर लूँगा, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट बुक मैनी टाइम्स। बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट इकोलॉजी वी डोंट हैव अ प्रॉपर बुक। जैसे पॉलिटी में तो जैसे आपकी लक्ष्मीकांत है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, तो फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज यू नीड टू गो थ्रू एवरी पेज। ठीक है, उस तरह की कोई बुक हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए नहीं है। तो ओनली बेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो आई वुड से बेस्ट अवेलेबल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट सोर्स, बस दिस इज द बेस्ट अवेलेबल सोर्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, दैट इज आवर शंकर IAS।
दैट इज़ आवर शंकर आई एस। ठीक है, शंकर आई एस को डेफिनेटली हम लोग फॉलो करेंगे, हर कोई फॉलो करेगा बिकॉज बेस्ट सोर्स अवेलेबल तो यही है हमारे पास। बट शंकर आई एस में भी लक्ष्मीकांत की तरह हम लोग इसको बहुत डिवोशन के साथ फॉलो नहीं करेंगे कि लास्ट पेज से फर्स्ट पेज बीच में हमको पूरा कवर करना है। नो, एटलीस्ट 30% ऑफ द शंकर आई एस इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन जो बाकी चीज़ें होंगी हम लोग शंकर आई एस से डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या शंकर आई एस हमारे लिए एनएफ है? नो, आई बी इन हमारी क्लासेस में जो है आई बी इंक्लूडिंग कंटेंट और आई बी इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। जैसे हमारा एनसीईआरटी हो गया, न्यूज़पेपर जो डायनेमिक पार्ट है वो हम लोग न्यूज़पेपर से डेफिनेटली कवर करेंगे। ठीक है, और जो क्लास के खुद के नोट्स हैं मेरे बनाए हुए जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और जो हम आपको बाद में अवेलेबल कराएंगे, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब आप इन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप इसको डेफिनेटली खुद भी नोट्स बनाओगे अपनी नोटबुक में, और बाद में हम आपको जब ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहाँ से भी पढ़ोगे तो एक ज़्यादा आप कनेक्ट फील करते हो जब आप उन नोट से पढ़ते हो जिन नोट से टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है, या फिर आपने खुद से सॉरी आप खुद उन नोट्स को बनाते हो, तो यू फील मोर कनेक्टेड टू दैट, राइट। तो वो थोड़ा हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम नोट्स पे फोकस करेंगे। उसके अलावा जैसे हम लोग दूसरे सोर्सेज पे भी फोकस करने वाले, जैसे NIOS के नोट्स भी जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, आप लोग उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बढ़िया रहता है, सिंपल लैंग्वेज रहती है, हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से दी हुई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वे में करनी है, सो दैट यू कैन कवर योर फंडामेंटल एस्पेक्ट एंड योर डायनेमिक यानी कि योर करंट अफेयर ऑल्सो, बिकॉज दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह के पूछे जाने वाले हैं, एंड जो ज़्यादा फोकस रहता है डेफिनेटली वो आपका करंट अफेयर के ऊपर रहता है। करंट अफेयर आप तभी याद कर सकते हो प्रॉपरली जब आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हों। तो दोनों चीज़ों का अपना अपना रेलेवेंस है। कई बार स्टूडेंट जो है वो फंडामेंटल को छोड़ देते हैं, सिर्फ करंट अफेयर पे ही फोकस करते रहते हैं, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है उसमें, बिकॉज क्रैमिंग हर चीज़ की आप क्रैमिंग नहीं कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है, तो सब कुछ आप क्रैमिंग के बेसिस पे तो नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली वी नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है, उसके बाद आप जो है उसके ऊपर जितना मर्जी जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, याद कर सकते हो, इजी भी रहेगा, आप उसको रिटेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जैसे शंकर IAS, NCERT, NIOS के नोट्स, न्यूज़पेपर, मेरे खुद के नोट्स, या PIB से कुछ कंटेंट लिया जाएगा, या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से कंटेंट लिया जाएगा, तो वो सारे कंटेंट को मिला के कितना बढ़िया मटेरियल हम आपको देने वाले हैं, चाहे वो क्लास आप रेगुलर करते हो उसमें, या फिर आप बाद में खुद के सेल्फ नोट्स बनाते हो, या फिर हमारे PDF नोट्स, तो बहुत बढ़िया आपको इस तरह के नोट्स मिलने वाले हैं। देखो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि आई एम नॉट गिविंग ए गारंटी कि 100% क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, लेकिन 100% करना भी नहीं होता है ना प्रीलिम्स के जब अगर मैं बात करूं। बट डेफिनेटली इफ़ देयर आर 15 क्वेश्चंस, अगर आप इन सारे सोर्सेज को फॉलो करते हो प्रॉपरली, क्लास को सुनते हो, करंट अफेयर जो भी हम इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू वुड बी, आई वुड से, कंफर्टेबली एबल टू हैंडल एटलीस्ट 12 और 13 क्वेश्चंस, और ये काफ़ी हाई परसेंटेज है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, पिछले 2 3 4 साल में जब से ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है और हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इतना एवरेज रहता है। आप 90% के अराउंड क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आप हमारे इसको फॉलो यहाँ पे करते हो। ठीक है, एक चीज़ और है कि स्टूडेंट कई बार ऐसा कई बार उनके मन में सवाल होता है, दे आर समटाइम्स अ लिटिल बिट स्केयर्ड काइंड ऑफ कि यूट्यूब पे जो है कोई एक डेडिकेटेड इस तरह की सीरीज़ नहीं है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए। हाँ, बिट्स एंड पीसीज में आप टॉपिक्स कर सकते हो यूपीएससी के रिलेटेड, लेकिन कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है यूपीएससी के रिगार्डिंग अभी तक यूट्यूब पे जिसमें आपको सारा कुछ मिले टोटल ही जो आपका कोर्स करवाते हों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतना हाई फीस चार्ज करते हैं, और हाई फीस चार्ज करने के बाद भी यार वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे पता है, बिकॉज मैंने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है। मैं नाम तो खैर किसी का नहीं लूँगा, बट दे उनका जो स्ट्रक्चर है, दे आर वेरी कन्फ्यूजिंग एंड अपॉन दैट दे आर चार्जिंग वेरी हाई फीस, जो कि एक मिडल जो फैमिली से स्टूडेंट आते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और एंड ऑफ द डे दे आर गिविंग यू जस्ट
नॉर्मल क्वालिटी नोट्स और द नॉर्मल क्वालिटी ऑफ द क्लासेस। बट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये सीरीज़ एक्चुअली इसीलिए बहुत यूनिक है बिकॉज इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई पहले लेके नहीं आया है। यूट्यूब पे ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल रुपी। भैया यूट्यूब तो फ्री ही है, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल रुपी वी आर चार्जिंग। हर टॉपिक करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आपको 10-20% करवा देंगे उसके बाद बोलेंगे आप सब्सक्राइब करो और आप पैसा पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एवरी टॉपिक एवरी कॉन्सेप्ट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपने आप में ही बहुत बहुत यूनिक है। इन क्लासेस में क्या सिर्फ स्टैटिक पार्ट कवर होगा? नो, स्टैटिक पार्ट तो कवर होगा ही होगा बिकॉज वो तो बेसिस है, फाउंडेशन है। बट अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक पार्ट वी विल कवर करंट अफेयर ऑल्सो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 2019 का भी कुछ करंट अफेयर करवाऊँ, बट डेफिनेटली 2020 से तो हम लोग डेफिनेटली करंट अफेयर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आपको डायनेमिक और जो फंडामेंटल पार्ट है दोनों हम यहाँ पे कवर करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस भी कराऊंगा बीच बीच में आपको टॉपिक्स को। देखो सारे के सारे टॉपिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पे जैसे कुछ क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट हो गया और वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई विल बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डीप एनालिसिस इन दोज टॉपिक्स जो आपकी मेंस में और आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। बिकॉज एनालिसिस करने का एक बेनिफिट होता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहता है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हो अपने दिमाग में, और जब आंसर लिखने की बात आती है तो आप एक अच्छा आंसर जो है वो लिख सकते हो व्हेन इट कम्स टू मेंस। और प्रीलिम्स के लिए तो खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो भी हम लोग सेशंस यहाँ पे लेंगे, क्लासेस यहाँ पे लेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग उस क्लास से आपको देंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीलिम्स बेस्ड होंगे, तो डेफिनेटली आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो, एक आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब तक ये पूरा कोर्स चलेगा तो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। आप उनका एक अलग से उनको स्टोर कर सकते हो, उनको अपने पास रख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और उन क्वेश्चंस की जो है डिस्कशंस भी हम लोग लेंगे डेफिनेटली। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको लगता है कि फैकल्टी से आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ऑल्सो, ठीक है। तो वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब यह है बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, व्हेन इट कम्स टू कवरिंग योर होल सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी का नहीं, साइंस अटैक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो भी, और आपका पॉलिटी वाला भी। फिलहाल तो हम लोग यही चला रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग डेफिनेटली दूसरे कोर्सेज भी चलाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एफर्ट, और आई वुड से दिस इज गोइंग टू वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल यूर प्रॉब्लम्स। एंड जो स्टूडेंट को पैसा पे नहीं कर पाते हैं भैया, महंगी महंगी कोचिंग्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत महंगे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। इट्स लाइक अ सोशल सर्विस, ठीक है। कोई हम लोग आपसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, और कंटेंट आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसके पीछे एक प्रॉपर टीम है जो रिसर्च करती है। दे लुक इनटू द ट्रेंड्स ऑफ द यूपीएससी, दे लुक इनटू द ट्रेंड्स के कौन कौन से टॉपिक जो है वहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सब की सब चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप सबके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है, इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट तो डेफिनेटली यही है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो कंटेंट होगा आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कोई ऐसा कॉपी पेस्ट जॉब नहीं है ये, ठीक है। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है जो आपको मार्केट में काफ़ी पैसे दे के लेना पड़ता है। दूसरा कि एक अवेलेबिलिटी और एक कनेक्शन की बात है, ठीक है। इट इज़ नॉट, कई भी देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस और इधर उधर से आपको मिल जाता है, लेकिन आप क्या फैकल्टी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो? नो। बट यहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद द फैकल्टी ऑल्सो, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक आई वुड से चैनल्स जिसमें आप फैकल्टी के साथ बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो ऐसा मत समझना कि ये यूट्यूब है, इट वुड लाइक बी लाइक अनदर चैनल और अनदर टॉपिक्स और समथिंग लाइक दैट। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो आपको हम लोग सब कुछ देंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो शंकर IAS हो, या NCERT हो, NIOS हो, चाहे वो का न्यूज़पेपर्स हों, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों। जो भी टॉपिक हमें लगता है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, तो ऑल दोज टॉपिक्स वुड बी कवर्ड इन दीज क्लासेज इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड
एट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। ठीक है, तो हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहोगे डेफिनेटली। ठीक है, और फिर से मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अलावा हम लोग साइंस एंड टेक की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली आप प्लीज़ वो भी जाके देखिए। और पॉलिटी की सीरीज़ भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो ऑल ऑफ़ यू शुड ज्वाइन, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइज। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, जब तक हम लोग क्लास में रहेंगे, देखिए डेफिनेटली क्लास में जब हम लोग टॉपिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो और अपनी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग हम लोग कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो हम लोग और ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, शंकर आईएएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से यूनिट्स के लिए आपको कौन से सोर्सेज को रेफ़र करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली हम लोग आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू कम इन द फ्यूचर क्लासेस। और आप हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेटली ये जर्नी है, हम लोग साथ में इसको जाएंगे इस जर्नी पे। और डेफिनेटली अगर हम ऑनेस्टली आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपनी प्रेपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहते हो, हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। ठीक है, थोड़ा सा हम चलेंगे, थोड़ा सा आप चलेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ जॉइंट एफर्ट, राइट। थोड़ा एफर्ट हम लोग लेंगे, थोड़ा एफर्ट आप लोग लेंगे। ठीक है, गाइडेंस की कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस तो आपको हर हर पॉइंट पे मिलेगा, बट थिंग इज़ के ऑल ऑफ यू नीड टू फॉलो द गाइडेंस और फॉलो द पाथ दैट वी आर गोइंग टू शो यू। ठीक है, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और कोई इश्यूज़ हों तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है आप सबको पहले से पता ही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा दूसरे ईमेल भी कर सकते हो आप, आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दीज क्लासेस। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।